उनके मन में क्या चलता है आपके लिए। कोई भी एक फूल चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएं। जो भी आपके मन में है वो सब कुछ आपको मिले, जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। ऐसी हमारी आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना है तहे दिल से। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, सब बताएंगे। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको एक तस्वीर चुन लेना है या तो फिर एक नंबर चुन लेना है जो आपको ज़्यादा आकर्षित करे, और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद करे। फिर आपको एक ऑप्शन चुन लेना है और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग किसी कारण से मैच नहीं करती है तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है और आपने ऑप्शन चूज़ करने में भी कोई गलती कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको दूसरा ऑप्शन भी सुन के देख लेना चाहिए। अब हम शुरुआत कर लेते हैं। आपने अगर चुना है ऑप्शन नंबर 1 को, तो क्या कहते हैं टैरो कार्ड, क्या बताते हैं, क्या कुछ आपके पर्सन की फीलिंग है। बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। ऑप्शन नंबर 1 के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। यहाँ पर सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी साइन और एलिमेंट बराबर हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की, 5 तारीख, 16 तारीख, 12 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 27 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं किसी भी महीने की। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, क्योंकि हम दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, सितंबर, जुलाई, अप्रैल, जून और नवंबर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम की इनिशियल की बात करें तो नेम की इनिशियल में हो सकता है जी, एस, क्यू, ओ, एम, के, आई और एफ, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। यहाँ पर एज डिफरेंस है, एक बहुत स्टेबल है अपनी लाइफ में, एक फाइनेंशियली किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके रिश्तों से उसको खुशी कभी नहीं मिली। उनकी फैमिली में हैं सभी लोग, कहने को सारे अपने हैं, लेकिन वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें ज़िंदगी में हमेशा ही किसी ऐसे इंसान की तलाश रही जो दिल से उन्हें चाहे। यहाँ सब मतलब से जुड़े हैं, यहाँ सब मतलब से जुड़े हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत ही मतलबी थे। जो लोग उन्हें मिले, हो सकता है ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्टेबल हैं, तो जो भी लोग मिलते हैं अपने स्वार्थ से इनसे मिलते हैं, किसी लालच के लिए इनसे मिलते हैं कि ये मेरा जॉब लगवा सकते हैं, ये मुझे पैसे की हेल्प कर सकते हैं। तो या तो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, कभी भी कोई भी इन्हें मिलता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। इस तरह से एक लंबा इन्होंने जो अपनी लाइफ का टाइम पीरियड गुजारा है उसमें यही महसूस किया है कि ये बहुत अकेले हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें दिल से चाहे।
और इतनी ही स्वार्थी और मतलबी लोगों की भीड़ में जैसे आप इन्हें मिल गए और आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया। आपने इन्हें वो सब कुछ दिया जिसकी इन्हें तलाश थी। आपसे मिलने के बाद इनको एहसास हुआ कि प्यार नाम की भी कोई चीज़ होती है। हो सकता है ये मैरिड हों, बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। दूसरों को देखने से लगेगा, दूसरे अगर देखेंगे कि ये क्या मैच है कि एक की एज ज़्यादा है, एक बहुत स्टेबल है, दूसरे की एज कम है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन आप दोनों में कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार है यहाँ पर। भले ही एज डिफरेंस है, अब कई सारे लोगों के बीच होता है कि उम्र जब प्यार करने की होती है तब वो अपने परिवार को संभाल रहे हैं, तब वो अपने करियर को संभाल रहे हैं, और या तो फिर शादी किसी ऐसे इंसान से हो गई जो कभी समझ ही नहीं पाया। इस तरह से ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हमेशा एक सूनापन, एक खालीपन रहता है। वैसा ही कुछ है आपके पर्सन का यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यही कंडीशन है। एक कंडीशन और है, हम बताएंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एज डिफरेंस तो है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत है। अनकंडीशनल लव आपका उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया कि वो आपको चाहने लगे। आपने जो उन्हें इतना प्यार दिया, आपने बिना स्वार्थ उनसे प्यार किया, कोई डिमांड नहीं की। ऐसा लग रहा है कि आपने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा सिवाय प्यार के बदले प्यार। और आप दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना एज डिफरेंस है, जो भी इशू हैं आपके बीच में, इशू तो हैं पर फिर भी आप दोनों में प्यार बहुत है। एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि काश आप पहले मिल जाते, काश आप से ही वो शादी करते, आपके साथ ही वो अपनी फैमिली बनाते। पर ये हालात और परिस्थितियाँ शायद ऐसी नहीं हैं कि वो बहुत आसानी से आपसे शादी कर सकें, आपके साथ रह सकें, आपके साथ अपनी फैमिली बना सकें। पर फिर भी चाहत बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कभी भी इस रिश्ते को वो तोड़ना नहीं चाहेंगे। हमेशा आपके साथ एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। और आप हैं भी इतने प्यारे इंसान। जब भी वो अकेले होते हैं उनके मन में क्या चलता है, देखिए रीडिंग इस बात की थी तो हम पहले वो बता दें कि उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। उनकी फीलिंग्स ये होती हैं कि जैसे जैसे बंजारे को घर मिल गया हो। वो सॉन्ग आपने सुना होगा, आप जाके सुन लीजिए, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर। वही पूरी फीलिंग्स है आपके पर्सन की। उन्हें जैसे एक अकेलापन खाए जा रहा था, सब कुछ होते हुए भी बहुत अकेलापन था उनकी ज़िंदगी में। एक डिप्रेशन, एंजाइटी, दुनिया भर की दूसरी समस्याएं उन्हें शुरू हो रही थी। पर जब उन्होंने आपको देखा, जब आपसे मिले, तो समझ लीजिए ऐसा लगा जैसे आप ही की तलाश थी उन्हें। आप पर आकर उनकी तलाश खत्म हो गई है और अब उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं है जो चाहिए। तो गॉड से बहुत थैंक्स बोलते हैं, बहुत थैंक्स बोलते हैं, ये यूनिवर्स से, एंजल से, हर किसी से थैंक्स बोलते हैं कि आपसे उनकी मुलाकात हुई, आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा है। इस बात के लिए वो बहुत खुश हैं। कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देंगे, कभी खुद से जुदा नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको अपने पास रखेंगे, हमेशा आपके साथ एक बहुत प्यारा रिलेशन बना के रखना चाहते हैं। उनके मन में बस यही है कि हे ईश्वर, बस इतनी कृपा रखना कि इस इंसान को कभी मेरे से दूर मत करना। आपसे उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है, उन्हें ताकत मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है। आप हो सकता बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत जिंदा दिली वाली बातें करते हैं, आप टेंशन वेंशन नहीं लेते किसी भी बात की। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। एक और जो मैंने कहा कि कंडीशन एक और दिख रही है, वो ये दिख रही है कि एक नई शुरुआत हो रही है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। एक नई शुरुआत हो रही है, किसी न्यू पर्सन से उनकी मुलाकात हुई है। न्यू पर्सन से मुलाकात होने के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ा है रिश्ता, और आप दोनों अभी हो सकता है कि शादी.com जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर मिले हैं और अपनी फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। आप भी उनके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं और वो भी आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं अभी आप दोनों ही एक दूसरे को। तो बात अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव हैं।
वो चाहते हैं कि अगर आपसे शादी हुई तो बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से तो जितने भी उनके पास ऑफ़र हैं या आपके पास ऑफ़र हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हैं। कुछ पॉजिटिव हो सकता है, फ्यूचर में बहुत संभावना है इस बात की कि आप दोनों आगे बढ़ेंगे। आप दोनों की ही एनर्जी यही कह रही है, कार्ड्स कह रहे हैं कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही तो जिनकी भी नई शुरुआत हुई है, हाँ, उनके लिए भी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 98% पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों आगे बढ़ेंगे और आप एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ जिएंगे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि जो नई शुरुआत है उससे आपको भी बड़ी उम्मीदें हैं। आपने जैसे अभी तक होप ही खो दी थी कि अब कुछ होने वाला है लाइफ में, कोई आएगा कि नहीं आएगा, या शादी के लिए बार बार शादी सेट होती है या तो फिर टूट जाती है, इस तरह से कुछ चल रहा था, ऑन ऑफ जैसा चल रहा था आपकी लाइफ में। या फैमिली की तरफ से भी कोई लड़के आपसे या लड़कियां आपसे मिलाई जाती हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। अगर बहुत लंबे समय से ऐसा चल रहा था तो अब बहुत जल्द, हाँ, आपकी जिससे मुलाकात हुई है या किसी से होने वाली है। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार लेकर आएगा। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होगी, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक पॉजिटिव नेस दिख रही है यहाँ पर। आपकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। तो जो भी सवाल आपके मन में था उसके लिए यस, आपको उसका आंसर यस में मिला है। आपको जो मिला है अभी या जो मिलने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा, वो रिश्ता पॉजिटिव रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, क्योंकि जब आप उनके लिए थैंक्स लिखते हैं तो आपको उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं और हम सभी को उनकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। किसी और की परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आप सभी का। और आज आपके पर्सन के मन में क्या चलता है आपके लिए, इस टॉपिक पर हम रीडिंग कर रहे हैं। तो आपने जिसके लिए भी ये ऑप्शन चुना है उनकी हम साइन और एलिमेंट की बात करेंगे। उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख और 11 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। अब बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अगस्त, अक्टूबर, मई, दिसंबर, जनवरी और अप्रैल, ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है एच, एन, एस, के, एन हो गया, एन शायद, डी, वाई, जेड और ई, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ हो गया है, आप दोनों के बीच कोई इश्यू हो गया है। आप दोनों कभी एक दूसरे से बात करे बगैर रहते नहीं हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा हो चुका है अभी किसी बात को लेकर कि अब आप लोगों ने सोच लिया है कि अभी थोड़े दिनों तक बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जब भी बात हो रही है कुछ ना कुछ नेगेटिव बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये अब
अपने से ज़्यादा दूसरों की बातों को अहमियत देने लगे हैं। उन्हें खुद क्या अच्छा लग रहा है, इस बात पे उनका फ़ोकस नहीं है, इस बात पर उनका ध्यान ही नहीं है। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है या उनकी खुद की चॉइस क्या है, बजाय इसकी वो दूसरों की सुनने लगे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि दूसरों की इन्वॉल्वमेंट, जैसे दोस्तों की या तो फिर फैमिली की, किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे जो बनते आपके मुंह पर बहुत अच्छे हैं, आपके सामने बहुत तारीफ़ें करेंगे, लेकिन वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते और ना ही कभी कुछ अच्छा करते हैं। बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ हैं वो लोग, हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं और आपके पर्सन को बहुत भड़काते हैं या तो फिर आपके भी उल्टी सीधे कान भरते हैं। आप लोगों भी जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाते हैं। बहुत इनोसेंट हैं आप, बहुत मासूम हैं। दुनिया की चालबाजियों को समझ नहीं पाते। आप खुद जितने सीधे साधे सच्चे इंसान हैं, आप दुनिया को वैसा ही सोचते हैं। पर इस दुनिया में बहुत चालबाज लोग हैं और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो अपनी हरकतें छोड़ नहीं रहे हैं। वो लगातार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगने लगा है जब आप दोनों के बीच इतने झगड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रिश्ते में ही कुछ प्रॉब्लम है। शायद आपने कोई गलत इंसान से दिल लगा लिया है या क्या रीज़न है, पर आप अभी जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। समस्या की जड़ ये है कि आप लोग दूसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं दूसरों की बातें। आपको दूसरों की बजाय एक बार मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत कीजिए और खुद एनालाइज कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। आपको भी थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। जब आपके पर्सन बहुत अग्रेसिव हो जाएं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो आपको भी ये लगता है कि मैं ही क्यों इतना सुनता रहूं, सुनती रहूं। इस तरह से आप भी फिर चुप नहीं रहते या तो फिर आप फिर बात ही नहीं करते हैं। इस तरह से इस रिश्ते में अब लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, सेपरेशन की कंडीशन बन रही है बहुत सारे लोगों के लिए। तो बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप तो बात करने की बजाय अभी दूरियां बना रहे हैं। आप भी और आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि थोड़ा सा समय हमें अकेले रहना चाहिए शायद, क्योंकि अगर एक फ़ोन लगाता है तो दूसरा उसे सिर्फ कुछ जली कटी बातें ही सुनाता है। इसीलिए अब एक पॉज़ आप देना चाहते हैं इस रिश्ते में। लेकिन एक बात आपको बताएं, आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, गलत कुछ नहीं है, ना किसी की गलती है। कभी हालात और परिस्थितियां ऐसे होते हैं, कभी एनर्जी ऐसी नेगेटिव आ जाती है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपके जो पर्सन है आपको लेकर नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, वो पॉजिटिव ही सोचते हैं। अभी जब आप उनसे दूर हैं, जब आपकी बात नहीं हो रही है, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं आपको। कई बार फ़ोन उठाते हैं कि आपको फ़ोन लगाएं, लेकिन फिर वही सब उन्हें लगता है कि फिर झगड़े हो जाएंगे, फिर वही लड़ाइयाँ होंगी। एक फ़ोन लगाएगा, दूसरा फिर कमेंट करना शुरू हो जाएगा, मिल गई फुर्सत, आ गए वापस। तो इस तरह से ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूटने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप लोगों के बीच ना सोलमेट कनेक्शन है, पर दोनों को समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। अगर इसी तरह से आप लोग नादानी करते रहेंगे तो रिश्ता कैसे बचेगा। थोड़ा सा मैच्योरिटी की कमी है यहाँ पर आप दोनों के अंदर ही। आप दोनों को ही मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते में सब कुछ होता ही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये कुछ नया नहीं है, हर किसी के रिश्ते में होता है, कितना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों ना हो। पर जो ये सारी चीज़ें फेस करके थोड़ा पेशेंस रखता है, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। इसीलिए आपके पर्सन थोड़ा सा समझदारी दिखा रहे हैं अभी, लेकिन दिल ही दिल में उनकी जो करंट फीलिंग है वो हम आपको बता रहे हैं कि वो दिल ही दिल में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत चाहते हैं आपको। ऐसा सोचा है उन्होंने कि
आपसे मिलकर जब बात करेंगे तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और समझेंगे और अपने दिल की भी बात कहेंगे। जब वो अपने दिल की कहें तो आपको सुनना होगा, और जब वो आपसे आपकी बात पूछेंगे तो आपको भी बतानी होगी कि क्या प्रॉब्लम है। दोनों मिलकर अगर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। आपका ये जो रिश्ता है बहुत मजबूत है, बहुत प्यारा है, ये टूटने वाला रिश्ता नहीं है, सोलमेट कनेक्शन है ये। और कुछ लोगों के लिए तो ट्विन फ्लेम। पर होता है ना कि हमारी कुछ कर्मा है जिसकी वजह से हमें अभी दूर रहना पड़ रहा है, तो बस वही सोच लीजिए आप। बहुत जल्द आप उनसे मिलेंगे, बहुत जल्द वो आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं, कोई बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। जिस चीज़ के लिए आप बार बार झगड़ा करते थे वो आपको गिफ्ट में देने वाले हैं। वो भी चाहते हैं आप खुश रहें, आपको भी सब कुछ मिले। तो आपके जो पर्सन हैं उन्होंने कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि वो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। भले ही अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप दोनों ने झगड़ा कर लिया है, पर फिर भी ये रिश्ता बहुत मजबूत है। आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। कुछ होते हैं हमें लाइफ में लेसन मिलने होते हैं, वो लेसन हम सीखने के बाद फिर मिलते हैं। थोड़े समय के लिए सेपरेशन हो जाता है और फिर हम दूसरों से मिलते हैं। जब हमें समझ में आता है कि नहीं, वो इंसान तो है ही नहीं इस लायक, फिर हमको रियलाइज़ होगा नहीं, गलती थी, मैंने बहुत अच्छा इंसान खो दिया है शायद। फिर उस बात का पछतावा करेंगे और आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन एक बात है यहाँ पर, आपके पर्सन के दिल में ना तो कोई और है और ना ही वो ऐसा कुछ सोचते हैं। वो सिर्फ आपकी यादों में खोए हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है उनके ऊपर कोई ऐसे काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, या तो फिर कोई टेंशन है, हो सकता है पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का बर्डन हो सकता है। इस वजह से अभी उनकी एनर्जी बहुत बैलेंस नहीं है, और जब भी बात होती है झगड़े हो जाते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन वो पॉजिटिव सोचते हैं, अभी थोड़ा स्पेस चाहते हैं, अभी थोड़ा समय चाहते हैं। तो उन्हें समय दीजिए, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए, थोड़ा समझदारी दिखाइए। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें और प्रॉमिस करें कि आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं, और बहुत सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। प्रॉमिस करना है अपने आप से कि आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत सारी सफलता हासिल करनी है। सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर नहीं बैठना है कि आपके पर्सन अगर अभी बात नहीं कर रहे तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचें। अपने कैरियर पर फोकस करें, अपने ऑरा को क्लीन करें अपने लिए। सॉरी फ्रेंड, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप मेडिटेशन करें, अपने ऑरा को क्लीन करें, हम यही कह रहे थे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का भी। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए।